हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। जी, ये बज रहे हैं सुबह के तकरीबन 10 और हमारी शुरू हुई है मॉर्निंग। और मैं जा रही हूँ नीचे जो है वो अपना नाश्ता बनाने। और आज नाश्ते में एज़ यूजुअल मैं अंडा और पराठा नहीं खाऊंगी, क्योंकि आज जो है वो मैं बनाऊंगी सालन। और सालन में आज मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ, क्योंकि मैंने जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स होती हैं वो मैंने ला के कुछ रखी हुई हैं, जैसे करेले हो गए और भिंडी तोरी और कुछ और ला के मैंने रखी हुई हैं कि अगर बाज़ ना दिल करे कुछ बनाने का तो जल्दी हो, तो वो फिर कटी होती हैं तो बंदा आराम से उनको निकाला और जो है ना वो बना लिया। तो सबसे पहले ये मेरे कुछ कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाले, क्योंकि फिर मैंने कहा कि अगर साथ साथ जो है वो मैं काम करूँगी तो मेरे ये कपड़े भी धुल जाएंगे और एक ही टाइम में जो है ना वो 2 काम हो जाएंगे। तो ये मैंने 15 मिनट का जो है ना वो टाइम सेट किया, क्योंकि इतने तो गंदे कपड़े होते नहीं हैं, आसानी से धुल जाते हैं। तो ये मैंने उसके अंदर क्या कहते हैं सर्फ डाला, फिर बाद में ये मैंने कम्फर्ट डाला और डालने के बाद फिर मैंने मशीन को जो है ना वो टाइम सेट कर दिया और लगा दिया। ये मैंने जो है ना अभी रात का मेरा ये मग था दूध वाला धोने वाला, वो मैंने धोया। फिर मैंने सबसे पहले जो है ना वो किचन में आकर मेरा काम होता है पानी पीना गरम। तो मैं तो यहाँ से मतलब जो नॉर्मल पानी आ रहा होता है टैप से वो मैं तो वही यूज़ कर लेती हूँ, पी लेती हूँ। पता नहीं कुछ कहते हैं कि ये पानी यूज़ नहीं करना चाहिए गर्म, तो कुछ तो यहाँ से ही जो है ना वो पी लेती हूँ पानी। ये मैं निकाल रही थी फ्रीज़र से अपनी जो है ना वो सब्ज़ी। तो मैं सोच रही थी आज इसी को बनाती हूँ। पहले तो मैंने सोचा अब करेले पता नहीं कड़वे ना हो, बनाऊँ कि ना बनाऊँ, तो फिर चलो आज बना ही लेते हैं। मेरे ना अंडे ख़त्म हुए थे, नहीं तो मैंने फिर अंडा ही सुबह बना लेना था। तो मैंने कहा चलो सब्ज़ी भी शाम में भी तो खानी है ना, रात को भी मतलब दोपहर को भी, तो फिर अभी इसको सुबह में बना लेती हूँ। एक्चुअली अभी ना किचन में कोई नहीं था, तो जो रूममेट्स हैं मतलब जो वो अभी सोई थी, और मतलब जो इधर आंटी हैं जिनका मतलब घर है, तो उन्होंने भी सुबह टाइम से ही नाश्ता कर लिया था आज। तो मैंने कहा चलो बाद में फिर सब आ जाएंगे किचन में अपना अपना काम करने। अभी फ्री था तो मैंने कहा चलो मैं भी ना अपना जो है वो फटाफट से काम ख़त्म कर लेती हूँ, इसीलिए तो वीडियो बन गई है। अगर किचन में फिर 1-2 लोग हों तो फिर वो वीडियो नहीं बनती इस तरह से। अकेला बंदा होना तो फिर ईजीली जो है ना वो मैनेज हो जाता है। तो अभी मैं ये फ्रिज से जो है ना वो मिर्चें टमाटर और वो ये चीज़ें इकट्ठी कर रही थी। मेरा होता है कि सारी चीज़ें एक दफ़ा रख के तो फिर आराम से जो है ना वो मैं सारा काम कर लेती हूँ। तो सबसे पहले ये मैंने करेले जो है ना वो ये निकाले, पैकेट खोला निकाले, इनको मैंने पानी में सिर्फ कुछ सेकंड के लिए रखो। फिर मैंने ना बीच में से कट लगा के इनके बीज अंदर से निकाले, क्योंकि बीज अंदर से नहीं थे निकले हुए तो फिर वो कड़वे बनते हैं। तो ये मैं यहाँ पे हल्दी और इसको नमक लगा के ना थोड़ी देर मैरिनेट करके ना तो ये फिर मैं रख रही हूँ। तब तक मैं जो है ना वो साथ प्याज वगैरह और टमाटर हरी मिर्ची वगैरह मतलब दूसरा मसाला जो है ना वो काट दूँगी, फिर इजी हो जाएगा ना हांडी बनाना। मैं पहले ही सारा कुछ काट के रख लेती हूँ ना, तो फिर मैं सिर्फ बनाने के टाइम जो है ना वो आराम से इजीली मैं फिर कुकिंग कर लेती हूँ। तो अभी ये मैं जो है वो इसको करेलों को लगाया था मैंने हल्दी और नमक, और अब इसको थोड़ी देर मैं ये क्या इसकी कहते हैं इसको लगा के ना अच्छी तरीके से, तो मैं अब इसको थोड़ी देर के लिए ना धूप में, एक्चुअली ना इधर खिड़की से धूप आ रही थी तो मैंने कहा चलिए ये भी बेस्ट है, क्योंकि हमारे उधर है ना कि हम पाकिस्तान में जब बनाते थे तो ये ना थोड़ी देर के लिए इसको मतलब यहाँ किचन में या धूप अगर हुई है तो धूप में रख लेते थे। पता नहीं अब लॉजिक दूसरों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन हम इसी तरह करते हैं। तो ये फिर मैंने इस खिड़की में धूप आ रही थी तो वहाँ रख दिया। तब तक मैंने ना यहाँ पे जो है वो टमाटर और दूसरी चीज़ें प्याज वगैरह को रख दूँगी सबको। फिर ईज़िली जब क्या कहते हैं हांडी बंदा बना रहा हो ना उस टाइम फिर मुश्किल नहीं होती कि वो फलानी चीज़ काटो, ये रह गया टमाटर हरी मिर्चें काटनी हैं इस तरह, तो फिर ईज़िली जो है ना वो सारा काम हो जाता है। अब आता है जी सबसे मुश्किल काम जो है प्याज काटना, और ये बहुत मुश्किल काम लगता है मुझे, क्योंकि ये इतने ज़्यादा तेज़ इसका जो क्या कहते हैं आँखों में पड़ता है ना ये प्याज, और मेरे तो लिटरली आंसू निकल रहे थे और लेकिन क्या करें फिर मजबूरी है जनाब, करना पड़ता है। बाद में भी तो फिर खुद ही करना था ना, तो मैंने कहा चलो अब मॉर्निंग में ही कर लेती हूँ, हो जाता है तो फिर नहीं टाइम मिलता, ये भी ज़रूरी है करना तो है ही है। तो मैंने कहा चलो अब भी सही। तो ये मैं प्याज काट के ना तो इनको रख रही थी, और आंखों से बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था, ये तेज़ बहुत ज़्यादा प्याज तेज़ थे और बहुत एहतियात से काटना पड़ता है। ये एक्चुअली मैं पाकिस्तान से ना अपनी जो छुरी है ना वो नहीं लेके गई,
मुझे मतलब ये था फर्स्ट टाइम ट्रैवल था, तो मुझे था कि शायद में भी जो है ना वो नाइफ़ का थोड़ा मतलब कि लगेज में कुछ मसला ना हो जाए, तो इस वजह से मैं फिर नहीं लेके आई। तो ये यहाँ से ना मैंने आंटी की ली हुई है, तो ये बहुत ज़्यादा ना अजीब सी है, तो मुझे ये डर ही लगता है कहीं हाथ में ना लग जाए। तो इस वजह से फिर मैं ये कटिंग बोर्ड पे ना इसको प्याज वगैरह ये मैं काट रही थी। वैसे तो मैं इतना ये कटिंग बोर्ड का यूज़ नहीं करती क्योंकि मुझे आदत नहीं है, तो लेकिन आज मैंने फिर कर लिया। मुझे लगता है कटिंग बोर्ड में ना ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू हाथ से, बंदा आराम से फटाफट काट ले। तो ये मैंने काट के ना मसाला जो है ना वो रख लिया था। अब जो बर्तन जो है मैं साथ ही ना उसी टाइम ही धो लेती हूँ। मुझे आदत है शुरू से ही कि मैं जो भी किचन में साथ साथ बर्तन यूज़ होता है ना, उसको मैं फ़ौरन साथ के साथ धो देती हूँ, क्योंकि इस तरह फिर किचन में जो है ना वो मैस बड़ा ज़्यादा हो जाता है, फिर जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बाकियों ने भी किचन यूज़ करना था, तो फिर मैंने कहा नहीं, अब मैं साथ साथ जो मेरा है ना उसको मैं जो है वो साफ़ कर दूँ, क्योंकि अकेला बंदा होना चले वो बाद में भी कर लेता है, लेकिन फिर मुझे ये था कि बाकियों के लिए इजी रहे, उन्होंने भी आके अपना नाश्ता वगैरह बनाना है, तो मैं जो अपना मैस क्रिएट किया है उसको मैं साफ़ कर दूँ। तो ये मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह धो के और ये जो क्या कहते हैं इसको साफ़ करके सिंक वगैरह, तो मैंने फिर जो है वो नेक्स्ट मेरा काम था जो है कुकिंग। और उससे पहले ये मैं जो है किचन टॉवल इसको धो के और ये धूप में डाल देती हूँ। मेरी तो ये जो है ना मामूली मतलब रूटीन में मैं इस तरह का ये काम करती हूँ। जब भी मैं किचन में आऊँगी यहाँ पे मैंने इसको क्या कहते हैं शेल्फ वगैरह साफ़ होके और लाजमी रखना होता है। चलें जी, अब मैं बनाने लगी हूँ अपना सालन। और सबसे पहले मैंने डाला ऑयल, और अब मैं जो है ना वो करेले एक्चुअली मैंने आपको बताया नहीं, मैंने इनको जो हल्दी और नमक लगा के रखा था ना, बाद में मैंने इनको अच्छे तरीके से धो के और निचोड़ लिया था, मतलब खुश्क कर लिया था, बिल्कुल पानी नहीं था इनमें। और अब मैंने इनको ना गरम ऑयल हो गया था जब फिर इसमें डाला मैंने, और थोड़ी देर बाद ये तकरीबन ज़्यादा भी ब्राउन नहीं थे किए मैंने, क्योंकि फिर वो सूख जाते हैं, फिर वो बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता, ज़्यादा ही फिर ड्राई हो जाते हैं। और यहाँ पे मैंने इनको फिर हल्का सा फ्राई करके कुछ तो निकाल लेते हैं, मैं भी पहले इसी तरह मतलब निकाल लेती थी, लेकिन अब टाइम कम था, इस वजह से मैंने फिर इनको पहले ब्राउन किया और उसी में फिर मैंने ऑयल में ना मतलब इनको प्याज वगैरह को डाल दिया था, निकालती फिर डालती, तो फिर प्याज फ्राई करती हल्के से, तो मैंने अंदर ही डाल दी हल्के से, बस मैं ज़्यादा इनको ना गलाती नहीं हूँ प्याज़ों को। मैं जब भिंडी या करेले वगैरह अंदर ही मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्ची डाल दी, और साथ ही मैंने जो है ना वो क्या कहते हैं दूसरा मसाला क्या कहते हैं ड्राई स्पाइसेस भी डाल के ना, तो फिर मैंने इसको हल्का सा जो है ना वो मिक्स किया। उसके बाद मैंने इसमें पानी डाला और फिर मैंने इसको हल्का सा बस दम दे देती हूँ, और ये मेरे जो है ना वो करेला रेसिपी जो है ना वो बन जाती है। तो बस ये देखें मेरा सालन बन चुका था। अब मैंने ये रोटी भी फटाफट से जो है ना वो आटा निकाला, रोटी बनाई, और रोटी बनाने के साथ ही मैंने दूध भी अपना बॉयल कर लिया, और ये मेरा दूध और जो रोटी है वो बन चुकी है। और अब मैं अपना डालूँगी सालन, और अब हम अपने रूम में जाके जो है वो अपना नाश्ता एंजॉय करेंगे। नाश्ता तो नहीं कह सकते, ब्रंच टाइम ही कह सकते हैं। मैं अब जा रही हूँ अपने रूम में, और वहाँ जाके आराम से बैठ के जो है ना वो अपना खाना फिनिश करेंगे। होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये बस मेरी मॉर्निंग एक रूटीन है जो आपके साथ शेयर की मैंने। तो मैंने कहा चलें आज जो है वो किचन में काम थोड़ा ज़्यादा है, मैंने जो है ना वो सालन बनाना है, इस वजह से मैंने कहा चलें आपके साथ वीडियो भी जो है बन जाएगी, आपके साथ मेरी जो है वो कुछ मैं आपसे बातें कर लूँगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।